नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन वाई के स्टडी में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट। और इसमें हम आज करेंगे भारतीय जल निकासी व्यवस्था। ये जो हम बुक करा रहे हैं ये पनाकले की स्टैटिक जीके की 26,000 ऑनलाइन बुक है। इसका हम आज ज्योग्राफी देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न, नागालैंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? वो है दो यांग। कौन सी दोस्तों? दो यांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? वो कहा जाता है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को। तो नोट में क्या दिया इसको देखेंगे हम। तो गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है तसांगपो नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिशूल गंगा एक जलधारा है गंडक नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर निर्माण करती हैं गंगा नदी का। रावी, चेनाब और झेलम सहायक नदियाँ हैं, ये हैं आपकी सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजनाद। पंजनाद में आती हैं सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो ये कहाँ पर गिरती हैं? तो ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बांग्लादेश के साथ जल साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसे कहा जाता है फरक्का संधि 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्स, चंबल, हिंडन, बेतवा और कैन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना है जो स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया बांध बराकर नदी पर बनाया गया है जो स्थित है झारखंड में। रेहंद बांध रेहंद नदी पर बनाया गया है जो स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है जो स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 39,033 वर्ग किलोमीटर के जल निकासी क्षेत्र के साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कवर करने वाली पूर्व की ओर बहने वाली नदी बेसिन है ब्राह्मणी नदी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झीलें, नदियाँ और महासागर आदि को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भूपृष्ठीय जल यानी सरफेस वाटर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, वो है आपका दिहांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है, वो जाना जाता है तसांगपो के नाम से तिब्बत में। कहने का मतलब ये है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तसांगपो नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है जमुना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 में ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया धुबरी खंड को घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2। चिल्का झील एक खारे पानी की झील है जो स्थित है उड़ीसा में। गोविंद सागर बांध भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से निकलने वाली नदी और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, वो है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुजा नदी जिसे हम पुन्नानी भी कहते हैं, भरतपुजा नदी केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है जो गिरती है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोयाल, काबिनी, अर्कावती, सिमसा और अमरावती सहायक नदियां हैं, वो हैं आपकी कावेरी की। किसकी हैं दोस्तों? वो हैं कावेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के कुर्ग जिले के ताला कावेरी में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी की पहाड़ियों से नदी निकलती है कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार 244 किलोमीटर। साबरमती नदी का उद्गम होता है अरावली पर्वतमाला राजस्थान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोग जलप्रपात प्रवाह है शरावती नदी का। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलने वाली नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी। सिमसा नदी का उद्गम होता है देवरायन दुर्गा पहाड़ियाँ यानी कर्नाटक दक्षिणी भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट प्रवाह भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा साग नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। सिंधु नदी का उद्गम होता है बोखारचू ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में सिंधु नदी को जाना जाता है सिंगी खम्मान के नाम से। गौरी गंगा सहायक नदी है काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील जिसकी लंबाई 83.72 किलोमीटर है, भारत की सबसे लंबी झील है। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। अनसुपा झील स्थित है कटक उड़ीसा में। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं रिफ्ट घाटी से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। सिंधु नदी की सबसे बड़ी शाखा नदी है वो है आपकी चेनाब नदी। गौरी गंगा का उद्गम होता है उत्तराखंड के मिलम ग्लेशियर से। सुवर्णश्री सबसे बड़ी शाखा नदी है ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ में सिहावा के पास से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तिस्ता नदी का उद्गम स्थल है तिसोलामो झील से। लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है किस प्रकार की झील है? ये क्रेटर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है चिल्का झील। केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। गोवा राज्य की सबसे बड़ी नदी है जुआरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर स्थल सांख्य सागर स्थित है मध्य प्रदेश में। भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल निकासी प्रणाली को प्रमुख रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जो हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जल निकासी बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है जल विभाजन वाटर शेड। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक से। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से। चंद्रा और भागा 2 नदियाँ के संगम से बनने वाली नदी है चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है देहांग नदी। ताप्ती और नर्मदा नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सभी हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। किस नदी या जलधारा पर पानी रोकने के लिए बनाई गई संरचना को कहा जाता है बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल झील का निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। विश्व के जल संसाधनों में भारत की हिस्सेदारी है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है उत्तराखंड में। चेनाब सबसे बड़ी शाखा नदी है सिंधु की। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर बसा शहर है देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। भीमताल, लोकटक और बारापली हैं मीठे पानी की झीलें। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांखड़ा बांध का निर्माण किया गया है सतलज नदी पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। चंबल नदी सहायक नदी है यमुना नदी की। चंबल नदी बहती है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की सबसे बड़ी शाखा नदी है चेनाब नदी। गंडक नदी गंगा में मिल जाती है पटना के पास सोनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, होगेनकल झरना स्थित है कावेरी नदी पर। पंबार, भवानी, काविनी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं केरल की। चलाकुड़ी झील गोखुर झील स्थित है केरल में। मीठी नदी किस शहर से होकर बहती है? मुंबई शहर से। वेम्बनाड झील स्थित है केरल में। सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के मिलम ग्लेशियर से होता है जिसे जाना जाता है गौरी गंगा के नाम से। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? रावी नदी पर।
मनेर, प्रवरा, इंद्रावती सहायक नदियाँ हैं गोदावरी नदी की। हेमवती सहायक नदी है कावेरी नदी की। अष्टमुड़ी झील स्थित है केरल में। समुद्र से रेत और स्पिट्स द्वारा अलग की गई खारे पानी की झील कहलाती है, वो कहलाती है आपकी लैगून। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। ब्राह्मणी और स्वर्णरेखा हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम स्थित है हुगली नदी के तट पर। तापी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई जिला बैतूल मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योक, गिलगित और जास्कर प्रमुख सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। यमुना नदी समानांतर बहती है गंगा नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल आगरा में स्थित है यमुना नदी के तट पर। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। झेलम नदी वेरीनाग झरने से निकलती है और प्रवाहित होती है कश्मीर में। झेलम, चिनाब और रावी सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तापी, नर्मदा, सिंधु नदियाँ गिरती हैं अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण कौन सी नदी है? तिस्ता। जम्मू कश्मीर का सलाल बांध बना है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील जम्मू और कश्मीर। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर 1960 किसके बीच हुए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड में स्थित है टेहरी बांध। इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में भरतपुझा नदी का नाम है पोन्नानी। सतोपंथ ग्लेशियर अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल स्थित है चमोली जिला उत्तराखंड में। छत्तीसगढ़ में महानदी के ऊपरी घाटी है तस्तरी आकार की। प्राणहिता नदी सीमा बनाती है तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है दामोदर। तापी नदी का जल गिरता है अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर निर्माण करती है गंगा नदी का। गुरु डोंगमार झील स्थित है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है केदारनाथ मंदिर के ऊपर सुमेरु हिमनद से। पलार नदी बेसिन प्रमुख नदी बेसिनों में से एक है तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलवान नदी स्थित है भारत और चीन की सीमा के निकट। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है आपकी चिनाब नदी। बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है झारखंड में। महानदी का उद्गम होता है सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ से। चिनाब नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी से। राजस्थान के अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ी से निकलने वाली नदी है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर बिल एक मीठे पानी की झील है जो स्थित है असम में। तुंगभद्रा बांध जिसे पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है स्थित है कर्नाटक में। मालवा राज्य ऊंचे पठार पर स्थित था नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। मसान जौर जल विद्युत परियोजना स्थित है मयूराक्षी नदी झारखंड पर। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। बोगीबिल पुल स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में समुद्र से मिलती है आंध्र प्रदेश राज्य में। दांतीवाड़ा बांध गुजरात बनाया गया है बनास नदी पर। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित एक खारे पानी की लेगून है जो फैली हुई है पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में। पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में। अंशुपा झील स्थित है कटक उड़ीसा में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ताज़े पानी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की प्रजाति को कहा जाता है सुसु। धंधार, साबरमती, काली नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में शामिल राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं।
महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश हिस्सा हैं ताप्ती नदी बेसिन का। लूनी नदी का उद्गम स्थल है अरावली पर्वत श्रृंखला। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं सरदार सरोवर परियोजना में। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में स्थित है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी महानदी हिस्सा हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है चिल्का झील उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे जल की लैगून झील है पुलिकट झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर। पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली को कहा जाता है गुल्स। देश में नदियों एवं नहरों की कुल लंबाई का 17% के साथ प्रथम स्थान वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। टीला, सैती और बेरी सहायक नदियां हैं घाघरा नदी के। गोदावरी नदी की वह शाखा जो यनम यानी पुडुचेरी से बहती है गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणहिता, मंजीरा और पूर्णा सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है भाखड़ा बांध। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पर्वतमाला से। नर्मदा नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत में राक्षस ताल झील से होता है जो निकट है कैलाश पर्वत श्रृंखला के। महानदी का उद्गम स्थल है सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ में। गंगा का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। पेन्नार नदी कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से निकलती है और गिरती है बंगाल की खाड़ी में। स्तरित रेत और बजरी की एक लंबी घुमावदार कटक को कहा जाता है एस्कर। रेहंद सहायक नदी है यमुना की। जास्कर, हुंजा और गिलगित सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षस ताल झील एक खारे जल की झील है जो स्थित है चीन में। राक्षस ताल झील खारे जल की झील है जो चीन में स्थित है। मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है राक्षसताल झील। राक्षसताल झील मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। झेलम नदी का उद्गम होता है वैरीनाग जलप्रपात से। जब नदियाँ मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो उसमें बड़े बड़े मोटे मोड़ आने लगते हैं, इन्हें कहा जाता है विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकीला दर्रा से। सतलज नदी सिपकला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। नदी का एक विस्तृत अर्धचंद्राकार हिस्सा मूल धारा से अलग हो जाता है और इसमें जल इकट्ठा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है गोखुर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी सबसे बड़ी नदी है उड़ीसा की। महानदी प्रवाहित होती है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर। हिमालय की नदियाँ उदाहरण हैं 12 नदियों का। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदियाँ हैं 12। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है गोमुख ग्लेशियर। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर बहती हैं गंगा नदी के रूप में। बिलंगना प्रमुख सहायक नदी है भागीरथी नदी की। धौली गंगा का उद्गम स्थल है वसुधरा ताल से। मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध बनाया गया है चंबल नदी पर। कर्नाटक का अलमाटी बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है और यह प्रवाहित होती है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर। अमरकंटक पहाड़ियाँ स्थित हैं मध्य प्रदेश में। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच प्रवाहित नदी है नर्मदा नदी। कौन सी है? नर्मदा नदी। हिरन, बंजार, दूधी, शक्कर, तवा सहायक नदियाँ हैं नर्मदा नदी की। बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियों से जो स्थित है अरावली श्रेणी में। जबलपुर स्थित है नर्मदा नदी के किनारे। श्रीनगर का गहना के नाम से जाना जाता है डल झील को। माही, कैन, शिप्रा, चंबल, बेतवा प्रमुख नदियां हैं। वो हैं मालवा पठार की। भारत की एकमात्र तैरती द्वीप झील है लोकटक मणिपुर। जास्कर दाहिनी सहायक नदी है सिंधु नदी की। मूसी सहायक नदी है कृष्णा नदी की।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी है माजुली। चट्टानी तलछट का वह पिंड जो भूजल को धारण करता है जलभृत। इंद्रावती सहायक नदी है गोदावरी नदी की। गुजरात का कड़ाना बांध बनाया गया है माही नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाट प्रवाह सहायक नदी है कृष्णा नदी की। मांजरा सहायक नदी है गोदावरी नदी की। जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी तट पर, नर्मदा नदी पर। मांडवी नदी का उद्गम होता है पश्चिमी घाट से। पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती नदी। कौन सी है दोस्तों? वो है ताप्ती नदी। राप्ती बाएं तट की सहायक नदी है घाघरा नदी के। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ने वाली झील है हुसैन सागर। यमुना दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो गंगा से मिलती है प्रयागराज में। गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। बेतवा यमुना नदी की एक सहायक नदी है जिसका उद्गम होता है विंध्य पर्वत श्रृंखला में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील है कांवर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन डेल्टा निवास स्थान है रॉयल बंगाल टाइगर का। पंजनाद 5 नदियों का दिया गया है पंजाब की। पंजनाद 5 नदियों का नाम है जो दिया गया है पंजाब को। ताप्ती नदी प्रवाहित होती है भ्रंश घाटी से होकर। मेट्टूर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। सेवा मुक्त हैवलॉक ब्रिज बनाया गया है गोदावरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलुज नदियाँ सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। बंदरपूछ ग्लेशियर का प्रमुख जल स्रोत है यमुना नदी का। टेहरी बांध बहुउद्देशीय चट्टान और मृदा से भरा तटबंध बांध है भागीरथी और भिलंगना नदी पर। कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंद सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था 1976 में। सतलुज नदी पर भाखड़ा में जल विद्युत बांध है गोविंद सागर। लूनी एकमात्र बड़ी नदी है भारतीय मरुस्थल की। एडम ब्रिज जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं इसको जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी जल का निकासी बेसिन है गोदावरी। घाघरा का उद्गम स्थल है मैपचाचुंगो ग्लेशियर, मैपचाचुंगो ग्लेशियर। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है राजस्थान के। ग्लेशियर द्वारा अपवाहन एवं निक्षिप्त पदार्थ हैं हिमोड़। पृथ्वी पर मीठे जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है आइस कैप्स में, आइस कैप्स में। जब किसी केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से धाराएं अलग अलग दिशा में प्रवाहित होती हैं तो एक जल निकासी पैटर्न बनता है रेडियल जल निकासी पैटर्न से। तसोगमो झील एक हिमानी झील है जो स्थित है सिक्किम में। गंगा का मैदान 2 नदियों के बीच फैला हुआ है घग्गर और तिस्ता। तापी बेसिन किसके उत्तर भाग में स्थित है? दक्कन का पठार। तापी बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसका लगभग 80% क्षेत्र शामिल है महाराष्ट्र में। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती और यू टर्न लेती है नामचा बरवा पहुंचने पर। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है और फैला हुआ है 11 भारतीय राज्य में। गंगा बेसिन का क्षेत्रफल 8,60,000 किलोमीटर स्क्वायर है, फैला हुआ है 11 भारतीय राज्य में। चंबल नदी का उद्गम महू के निकट मालवा पठार में से होता है जो स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराकर एक सहायक नदी है दामोदर नदी की। कावेरी नदी को पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है तमिल में। तमिलनाडु से प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है कावेरी। गंडक नदी उत्तर तट की सहायक नदी है गंगा की। गंडक में 2 धाराएं शामिल हैं अर्थात काली गंडक और त्रिशूल गंगा। गंडक नदी का उद्गम होता है नेपाल हिमालय से। झेलम नदी को कहा जाता है व्यथ। हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। हीराकुंड बांध संबलपुर शहर के निकट बनाया गया है उड़ीसा में। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है कैन।
कैन नदी दो राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यमुना एक हिमाच्छादित नदी है जिसका उद्गम होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। कर्नाटक का कुंचिकल जलप्रपात स्थित है वराही नदी पर। सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा हिंडोस कहा जाता था 2500 ईसा पूर्व। महानदी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी बेसिन का लगभग 50% हिस्सा स्थित है महाराष्ट्र में। चंबल नदी एक सहायक नदी है यमुना नदी की। पाकिस्तान डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। दूधसागर जलप्रपात गोवा राज्य में है मांडवी नदी पर। लूनी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है राजस्थान में। भंबावली वजराय जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है महाराष्ट्र में। वर्धा सहायक नदी है गोदावरी की। किशनगंगा नदी एक प्रमुख सहायक नदी है झेलम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहरी नदी स्थित है त्रिपुरा में। भूसी झील स्थित है महाराष्ट्र में। ब्राह्मणी, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों का उद्गम स्थल है वो है आपका झारखंड से। भोजताल मध्य प्रदेश में स्थित है जिसे पहले किस नाम से जाना जाता था? ऊपरी झील। हिमालय की सबसे पूर्वी नदी सीमा है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को नाम से जाना जाता है यारलुंग सांगपो। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया गया है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब स्थित है सतलज नदी के तट पर। ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है वांगछू नदी। ब्राह्मणी नदी का निर्माण शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी के संगम से हुआ है वेदव्यास में। अंचर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। येरला, वारना और डंडी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। गंगा नदी बिहार राज्य को विभाजित करती है दो भागों में। ताप्ती नदियाँ खंबाती खाड़ी में गिरती हैं अरब सागर में। जय हिंद पुल स्थित है कोलकाता में। हजारीबाग किस नदी के तट पर स्थित है? कोनार नदी के। वाराणसी, कानपुर तथा फाफा मऊ स्थित है गंगा नदी के तट पर। नहर का वह चैनल जहां गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जल बहता है कहलाता है प्रवाह चैनल। पीकॉक द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। पीकॉक द्वीप सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप अन्य नाम से जाना जाता है उमानंद द्वीप। उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है सोंग बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी करड़ाली नदी का दूसरा नाम है घाघरा। ओंग और तेल नदी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। विशिष्ट क्षेत्र से जल को बाहर निकालने के लिए बनाया गया एक अस्थायी बांध है कौफर। रावी नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। सूर्यधार झील स्थित है उत्तराखंड में। पैगोंग तसो एक खारे जल की झील स्थित है लेह लद्दाख में। सिरकी जलप्रपात स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। उज्जैन स्थित है क्षिप्रा नदी के तट पर। हिमाद्री हिमाचल और शिवालिक हिमालय की समंदर श्रेणियाँ हैं अनुदैर्घ्य विस्तार में। मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण सहायक नदियाँ हैं हुगली नदी की। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में। वर्षा है द्रव वर्षण। सूर्य सरोवर कीथम झील को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था 2020 में। मैथन बांध स्थित है झारखंड में। लखनऊ स्थित है गोमती नदी के तट पर। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बना है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में। नागार्जुन सागर बांधों का निर्माण किया गया है कृष्णा नदी पर। सिंधु नदी का मुहाना उत्तर में स्थित है कर्क रेखा के। निजाम सागर बांध स्थित है तेलंगाना में। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। रानी की वाव, रानी की बावड़ी स्थल तट पर स्थित है सरस्वती नदी के। बगलिहार बांध स्थित है जम्मू और कश्मीर। ब्राह्मणी एक नदी है पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। डुडुमा जलप्रपात स्थित है उड़ीसा में। सरदार सरोवर परियोजना गुरुत्वाकर्षण बांध का उद्घाटन किया गया था 17 सितंबर 2017 को। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध उत्तराखंड में। भारत में सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध। कल्लनई बांध स्थित है ग्रैंड एनीकट तमिलनाडु में। गोसी खुर्द
राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना से संबंधित है? महाराष्ट्र से। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की गई 2012 में। बंदी एक प्रकार की जल संचयन प्रणाली है जो पाई जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। कुल्ह कुल्ह हिमाचल प्रदेश, कोल्हा जम्मू कश्मीर, एरिस तमिलनाडु, सुरंगम केरल, कट्टस कर्नाटक। चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास और रावी सहायक नदियां हैं सिंधु की। बेतवा, हिंडन, कैन, टॉन्स और चंबल सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है उत्तराखंड में। गंडक सहायक नदी है गंगा के बाएं किनारे की। भारत किस नदी प्रणाली द्वारा लाए गए कुल जल का केवल 20% ही उपयोग कर सकता है? सिंधु नदी प्रणाली। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है और गिरती है अरब सागर में। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। दामोदर नदी प्रवाहित होती है छोटा नागपुर पठार से होकर। बेतवा नदी प्रवाहित होती है मालवा पठार से होकर। एक छोटी नदी या जलधारा जो बड़ी नदी या जलराशि में बहती है वह है उपनदी, सहायक नदी। एक गहरी घाटी जिसके किनारों पर खड़ी ढलान है और ऊपर तथा नीचे लगभग चौड़ी होती है वह कंठ है, उसे कंठ कहते हैं। चट्टान की एक संकरी चोटी जो दो घाटियों को अलग करती है वह है अरेटे। भारत में पाई जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी उल्का पिंड के कारण निर्मित झील है लोनार झील। कौन सी है? लोनार झील। लोकटक झील मीठे जल की झील है मणिपुर में। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे जल की झील है वुलर झील। पूर्णा एवं गिरना नदियाँ सहायक नदियाँ हैं ताप्ती नदी की। भीमा नदी प्रमुख सहायक नदी है कृष्णा नदी की। भीमा नदी बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। गंगा बेसिन का लगभग 79% क्षेत्र है भारत में। राजस्थान की यह नदी सूख गई थी लेकिन एक गैर सरकारी संगठन NGO तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीण के प्रयासों से पुनर्जीवित हो गई वह है अरवरी नदी। राजस्थान राज्य को अपनी खोई हुई हरियाली पुनः प्राप्त हो गई थी इंदिरा गांधी नहर के कारण। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 31 मार्च 1958 को शुरू हुआ और समाप्त हुआ 2010 में। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी का उद्गम होता है नंदी पहाड़ी से। गंगा एशिया की एक अंतर्देशीय नदी है जो बहती है भारत और बांग्लादेश से होकर। बुधबल गंगा और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल है उड़ीसा में। बुधबलंगा और वैतरणी नदियों का उद्गम स्थल है उड़ीसा में। किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। तवा बांध का निर्माण हुआ था 1970 के दशक में। तवा बांध जलाशय स्थित है इटारसी, मध्य प्रदेश में। चिनाब नदी का उद्गम किन नदियों के संगम से होता है? चंद्र एवं भागा। बड़े बांध बनाकर नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमन करने से प्रभावित होती है अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि। लोक पावनी और भवानी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। अष्टमुड़ी झील, वेम्बनाड झील और सस्थम कोट्टा झील स्थित है केरल में। रेणुका झील सिरमौर जिले में है हिमाचल प्रदेश के। रेणुका झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था 2005 में। नदी के निक्षेपण भू आकृतियों कहा जाता है प्राकृतिक तटबंध। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज 1315 मीटर जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर। गौरीकुंड झील एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है जो स्थित है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में। पेन्नार महानदी, कृष्णा, नर्मदा नदियां हैं गैर बारहमासी नदी। वह नदी जो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है वह है तिस्ता नदी। पेंगोंग त्सो झील भारत और किस देश के बीच साझा जल निकाय है? चीन। विश्व की सबसे ऊंची खारे जल की झील ऊंचाई 4350 मीटर है पेंगोंग त्सो। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील है वो है आपकी सांबर झील। सांबर झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था मार्च 1990 में। लोनार झील किस राज्य के बुलढाणा जिले में स्थित है? महाराष्ट्र। देवताल झील किस राज्य के गढ़वाल जिले में स्थित है? उत्तराखंड। कावेरी जल विवाद है
कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। भारत में डॉल्फिन मुख्यतः पाई जाती है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। दमन गंगा किस केंद्र शासित प्रदेश से होकर बहती है? दादरा एवं नगर हवेली। पिंजल नदी वैतरणी नदी की सहायक नदी है जो पूरी तरह से बहती है महाराष्ट्र में। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया था 1932 में। भारत का सबसे बड़ा मृदा बांध है बाणासुर सागर बांध केरल। इडुक्की बांध बनाया गया है पेरियार नदी पर। जल निकासी के किस पद्धति में नदी एक पहाड़ी से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है? त्रिज्यीय रेडियल। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक नदी जोड़ो परियोजना जो जोड़ती है गोदावरी और कृष्णा नदियों को। बारी दोआब क्षेत्र है ब्यास और रावी के बीच। पैठड़ जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। नाथपा झाकड़ी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है सतलज नदी पर। इंदिरा सागर बांध बना है नर्मदा नदी पर। भारत की सबसे बड़ी खारे जल की जल सतह महानदी डेल्टा में। भारतीय नदी प्रणालियों को वर्गीकृत किया गया है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में। सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है चेनाब नदी। शिव सागर कृत्रिम मीठे जल की झील स्थित है महाराष्ट्र में। मानव निर्मित कोडई झील स्थित है तमिलनाडु में। प्राकृतिक मीठे जल की नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड में। मीठे जल की कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है लद्दाख में। अखनूर किला स्थित है चेनाब नदी पर। अखनूर किले का निर्माण राजा तेग सिंह द्वारा करवाया गया था 1762 ईस्वी में। बाहू किला स्थित है तवी नदी तट पर। डल झील के पश्चिम में कोह ए मारन के नाम से प्रसिद्ध हरी पर्वत स्थित है श्रीनगर में। चिकतन किला किस नदी की सहायक नदी? सांगे लूमा के दाहिने किनारे पर स्थित है सिंधु नदी। चोलामू झील स्थित है सिक्किम में। अरुण बरुड़ और तमुर नदियाँ हिस्सा हैं कोसी नदी प्रणाली का। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। हेमवती सहायक नदी है कावेरी नदी की। कावेरी का उद्गम किस राज्य के पश्चिमी घाट में? ब्रह्मगिरी पर्वतमाला पर ताल कावेरी से होता है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घाट प्रवाह माल प्रवाह भीमा तुंगभद्रा और मूसी सहायक नदियां हैं वो हैं कृष्णा की। शिवनाथ जोंक हसदेव और मांड सहायक नदियां हैं महानदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन मंजीरा नदी महाराष्ट्र कर्नाटक और किस राज्य से होकर गुजरती है? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम प्रयाग स्थल है गंगा यमुना सरस्वती का। हुसैन सागर झील स्थित है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पिंडर नदी अलकनंदा नदी से मिलती है कर्णप्रयाग में। मैची भारत और किस देश से होकर बहने वाली एक अंतर्देशीय नदी है? नेपाल। मैची सहायक नदी है वो है आपकी महानंदा नदी की। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार बांधों को कहा जाता है आधुनिक भारत के मंदिर। चिल्का झील प्रसिद्ध है फ्लेमिंगो के लिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है कलपोंग नदी। मुंबई का जुहू बीच भाग है अरब सागर का। नदी का वह चौड़ा भाग जहाँ वह समुद्र से मिलती है कहलाती है उसे कहते हैं मोहाना एस्चुअरी। राजा रानी रॉकेट और रोरर झरने हैं जोग जलप्रपात के। विजयवाड़ा स्थित है कृष्णा नदी के तट पर। राजघाट बांध स्थित है बेतवा नदी पर। मलमपूजा बांध स्थित है पलक्कड़ में। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक पहाड़ी से। छोटी रंगीत नदी बहती है दार्जिलिंग हिल स्टेशन से। तिपाईमुख बांध स्थित है मणिपुर में। भारत में इडुक्की बांध उदाहरण है आर्क मेहराब बांध का। इडुक्की बांध केरल कुरावनमाला और किस पहाड़ के बीच स्थित है? कुराथीमाला। यमुना नदी पर बना गुरुत्व बांध है लखवार बांध उत्तराखंड। शंख नदी और दक्षिण
कोयल नदी के संगम से बढ़ने वाली नदी है ब्राह्मणी नदी। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी से प्राप्त होता है जलोढ़ सोना। जलोढ़ सोना। सिंधु नदी को कहा जाता है सिंगी खंबन। सिंगी खंबन। ताज लेक पैलेस होटल किस राज्य में पिछोला झील के मध्य स्थित है? उदयपुर। कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। पणजी स्थित है मांडवी तट पर। राप्ती बाईं ओर की सहायक नदी है घाघरा नदी की। डोला सदिया पुल भारत का सबसे लंबा पुल बना है लोहित नदी पर। कावेरी डेल्टा को खाद्यान्न कहा जाता है दक्षिण भारत में। समुद्र द्वारा रेत के बार्स और स्पिट्स से अलग किए गए रेत और आधारभूत जल से बनी झील कहलाती है खाड़ी, जिसे लैगून कहते हैं। बराक नदी, जिसे सूरमा नदी भी कहा जाता है, का उद्गम स्थल है मणिपुर की पहाड़ियों से। कटखल, झिरी, सिरी, मधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला प्रमुख सहायक नदियां हैं बराक नदी की। किसकी सहायक नदियां हैं? बराक नदी की। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। काली नदी कर्नाटक के बेलगाम से जिले से निकलती है और गिरती है कारवार खाड़ी में। कालिंदी नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 5179 किलोमीटर स्क्वायर। 5179 किलोमीटर स्क्वायर। इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है मध्य प्रदेश में। तेरेखोल, चपोरा, मपूसा, साल, ज्वारी और मांडवी प्रमुख नदियाँ हैं गोवा की। इनाम गांव महाराष्ट्र पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे पर स्थित है, जो सहायक नदी है भीम नदी की। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत पश्चिमी नदियों से जल का उपयोग कर सकता है। वो कर सकता है 20%। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात भारत का न्याग्रा जलप्रपात स्थित है इंद्रावती नदी पर। उत्तरी दिशा में तुंगभद्रा उपबेसिन और दक्षिणी ओर पलार उपबेसिन से घिरी नदी है कावेरी बेसिन। भारत का सबसे बड़ा नदी घाटी बेसिन है गंगा बेसिन। सेवामुक्त हैवलॉक ब्रिज का निर्माण किया गया था गोदावरी नदी पर। गंडक नदी का उद्गम स्थल है नेपाल हिमालय से। हीराकुंड बांध स्थित है संबलपुर उड़ीसा में। तवा बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। कोयना, पंचगंगा और घाट प्रवाह सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। भारत में गोदावरी नदी द्वारा प्रभावित भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है लगभग 10%। भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। घाघरा, रामगंगा और यमुना सहायक नदियां हैं गंगा की। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज स्थित है पंजाब में। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के संगम से निर्मित डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। त्रिवेणी नहर द्वारा सिंचित निधि राज्य है बिहार। नर्मदा नदी और सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। लोकटक जल विद्युत शक्ति संयंत्र स्थित है मणिपुर में। भारत में पुलिकट झील, वेमनाड झील, चिल्का झील है लैगून झीलें। अमन सेतु स्थित है श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है रुद्रप्रयाग में। सरयू नदी सहायक नदी है शारदा नदी की। पंजाब भारत से 5 नदियाँ सिंधु नदी में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान के मिथनकोट में। महानदी नदी प्रणाली का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ से। होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में। होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु में। कदम बांध स्थित है गोदावरी नदी पर। थार मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है लूनी। अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है देवप्रयाग। बहरीनाग का जल स्रोत मुख्य स्रोत है झेलम नदी का। होंडरू जलप्रपात का निर्माण हुआ है स्वर्ण रेखा नदी द्वारा। रानी की वाव या रानी की बावड़ी स्थित है सरस्वती नदी के तट पर। भारत की प्रथम नदी जोड़ो लिंक परियोजना है कैन बेतवा लिंक परियोजना। जवाई परियोजना जवाई नदी पर निर्मित एक बांध है जो सहायक नदी है लूनी नदी की। लेंदिया तालाब स्थित है मध्य प्रदेश में। रेचना दोआब स्थित है रावी और चेनाब नदियों के बीच। चांडिल बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है झारखंड में। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। हसदेव नदी स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पर्वतमाला को काटती है। वह नदी है चेनाब नदी। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है वो है नर्मदा नदी। चिल्का झील, कीथम झील, लोकटक झील को सूचीबद्ध किया गया है रामसर स्थलों के रूप में। लोनार झील का निर्माण प्लेस्टोसिन युग के दौरान उल्कापिंड के टकराने के प्रभाव से हुआ महाराष्ट्र में। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। घाट प्रवाह, माल प्रवाह, येरला, वरना, वैन्ना, डिंडी, मूसी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। आंशिक रूप से सीमित तटीय जल निकाय जहां महासागरों का खारा पानी नदियों और झरनों के ताज़े पानी के साथ मिलता है कहलाता है ज्वार नद मुख। उकाई बांध स्थित है तापी नदी यानी ताप्ती नदी पर। जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है सिंधु नदी। तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा और साबरमती गिरती हैं अरब सागर में। तिरप और नोआ नदियां स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। बूढ़ी या बुरही दिहिंग सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। उमानंद द्वीप स्थित है असम में। वोसे घर या वेघर जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में। चंद्रा और भागा नदियां मिलकर बनाती हैं चेनाब नदी। भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सदिया बना है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नहर का एक प्रवाह जहां बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विरुद्ध जल को बहने के लिए मजबूर किया जाता है कहलाता है लिफ्ट नहर चैनल। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि सांभर जिले स्थित है राजस्थान में। ध्रुवाकृतिक जल अपवाह प्रतिरूप तब बनता है जब धाराएं अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी रचनाएं। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेंगंगा, मनेर, मूला, पेद्दा, बगू, प्राणहिता और वर्धा सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। नहर निकास के नियंत्रण क्षेत्र में पानी के न्याय संगत वितरण की व्यवस्था को कहा जाता है वारबंदी। मेट्टूर, कलनई और कृष्ण राजा सागर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। सरयू नदी सहायक नदी है घाघरा नदी की। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया है चेनाब नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध उत्तराखंड। इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर में एक जल संचयन प्रणाली थी जो प्रवाहित करती थी गंगा नदी के बाढ़ के पानी को। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। नदी की एक शाखा जो मुख्य धारा से दूर बहती है कहलाता है वितरका शाखा नदी। कावेरी बेसिन में शामिल है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन शारदा नहर स्थित हैं उत्तर प्रदेश में। बराक नदी भारत बांग्लादेश सीमा पर दो नदियों में विभाजित हो जाती है कुशियारा और सूरमा में। उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी स्वर्णरेखा नदियां हैं पूर्व की ओर बहने वाली नदी। तीन नदियां ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं उत्तरी मैदान का। दूधगंगा सहायक नदी है कृष्णा नदी की। पेरियार नदी है वर्षा आधारित बरसाती नदी। घग्गर और बनास नदियां जल प्रदान करती हैं राजस्थान को। उज्जैन, मालवा पठार पर स्थित है क्षिप्रा नदी के पूर्व में। पंजाब हिमालय स्थित है सिंधु सतलज के बीच। काकरा पार सिंचाई परियोजना स्थित है तापी नदी पर। कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। सिंगूर बांध बनाया गया है मंजिला नदी पर। पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी से अलग होती है श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा। गुवाहाटी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर। फैनी नदी का उद्गम स्थल है दक्षिण त्रिपुरा जिला से। श्रीशैलम बांध बना है कृष्णा नदी पर। जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बकिंगम नहर फैली हुई है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। पचपदरा झील स्थित है राजस्थान में। त्रिपुरा में पौष संक्रांति तीर्थ मुख मेला सम्मिलित है गोमती नदी से। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। तापी नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्य पर्वतमाला से। सिंधु और गंगा नदी प्रणाली के बीच जल विभाजन स्थल स्थित है अम्बाला हरियाणा में। अनास या अनस सहायक नदी है माही नदी की। हथनी या हथनी कुंड बांध बनाया गया है यमुना नदी पर। सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा नदी की। सीना नदी एक बड़ी सहायक नदी है भीमा नदी की। दिबांग जल विद्युत परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कैन बेतवा ILR परियोजना प्रारंभ हुई मध्य प्रदेश में। मानस नदी वास्तविक रूप से भूटान से निकलती है और फिर प्रवाहित होती है भारत में। नैयर बांध नैयर नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है केरल में। सियांग नदी महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम स्थल को कहा जाता है कर्णप्रयाग। सिलचर शहर स्थित है बराक नदी के तट पर। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। बनास पार्वती और काली सिंध सहायक नदियाँ हैं चंबल नदी की। यमुना और सतलज के बीच की नदी जिसे वर्तमान में सरस्वती नदी का उत्तराधिकारी माना जाता है घग्गर। मिटंडू नदी प्रवाहित होती है मेघालय में। मैथन बांध बराकर नदी पर स्थित है झारखंड में। हरिद्वार कानपुर इलाहाबाद वाराणसी पटना प्रमुख शहर हैं गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। भारत बांग्लादेश सीमा का निकटतम बैराज बांध है फरक्का बैराज। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। वह नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। द्री मथुन टैलोन एमे अही इमरा और अबा सहायक नदियाँ हैं दिबांग नदी की। काबिनी सहायक नदी है कावेरी नदी की। हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य के धुबरी शहर से प्रवाहित होने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ती है और गोलपारा के पास बांग्लादेश प्रवेश करती है? वो करती है असम के। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर से। बंटवाल और मैंगलोर में पानी का प्रमुख स्रोत है नेत्रावती नदी। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है भूमि का वह टुकड़ा जो जल से घिरा हो तीनों ओर से। एक गहरी घाटी जिसके ऊपर और नीचे की ओर खड़ी सीधी भुजाओं की चौड़ाई लगभग बराबर है कहलाती है गॉर्ज। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल पाया जाता है चंबल और गिरवा नदी में। नदियों के बीच की भूमि कहलाती है दोआब। लोहित दिबांग तिस्ता और स्वर्णश्री सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध स्थित है गुजरात में। नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी के मध्य होकर बहती है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला। नुब्रा श्योक जास्कर और व्यास सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। वुलर झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। भाखड़ा नागल बांध स्थित है सतलज नदी पर। दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी है गोदावरी। तिब्बत में तसांगपुर और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज से बढ़ने वाला डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। सिंधु जल संधि 1960 समझौता हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच। भारत के किस भूभाग में चंबल कैन बेतवा और नर्मदा नदियाँ स्थित हैं? प्रायद्वीपीय पठार। भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे का विवादास्पद मुद्दा संबंधित है तिस्ता नदी से। यमुना रामगंगा सरयू गंडक कोसी महानदी सोन सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। झेलम चिनाब रावी व्यास सतलज सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। जलपाईगुड़ी शहर स्थित है तिस्ता नदी के तट पर। भौतिक विशेषता सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करती हैं। अरावली चोटी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है तिब्बत में। पहाड़ों से आने वाली धाराएं और नदियां
चट्टानों और पत्थरों की भारी सामग्री जमा करती हैं भाबर क्षेत्र में। गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के बीच में क्षेत्र में दो नदियां बहती हैं, कृष्णा और तुंगभद्रा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सुरंग का निर्माण किस नदी पर किया गया? हुगली नदी पर। मांडवी नदी द्वारा निर्मित दूधसागर झरना स्थित है गोवा में। सीता नदी द्वारा निर्मित बरकाना झरना स्थित है कर्नाटक में। मच्छकुंड नदी द्वारा निर्मित डुडुमा झरना स्थित है उड़ीसा में। पेरियार नदी द्वारा निर्मित किलियूर झरना स्थित है शेरवारोयन पहाड़ी श्रृंखला तमिलनाडु में। शेरवारोयन पहाड़ी श्रृंखला तमिलनाडु में। काली वेली झील स्थित है तमिलनाडु में। खजियार झील स्थित है चंबा हिमाचल प्रदेश में। खैचे ओ पालरी झील स्थित है सिक्किम में। खैचे ओ पालरी झील स्थित है सिक्किम में। वेमनाड झील स्थित है केरल में। जिरी, सिंगला, लोंगई, सोनाई और कटाखल नदियाँ सहायक नदियाँ हैं बराक नदी की। लोहरी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है सतलुज नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रणाली का निर्माण तेलंगाना में किया गया है गोदावरी नदी पर। पंचमुली झील स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के निकट। गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी किसकी प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की। यमुना और सोन किस नदी की दाहिनी ओर की प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील एक प्रकार की ज्वालामुखीय क्रेटर झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित गंगावल झील एक प्रकार की हिमनदीय ग्लेशियल झील है। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील एक प्रकार की ज्वालामुखीय क्रेटर झील है। जम्मू कश्मीर में स्थित गंगावल झील एक प्रकार हिमनदीय ग्लेशियल झील है। पश्चिम बंगाल में स्थित पूर्व स्थलीय झील एक प्रकार की फ्लूवियल झील है। उत्तराखंड में स्थित भीमताल झील एक प्रकार की टेक्टोनिक झील है। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरकों वाली दमनगंगा जलाशय परियोजना स्थित है दादरा व नगर हवेली में। वह नदी जो नामचा बरवा पर्वत पर पहुंचकर यू मोड़ लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र तसांगपो। ब्यास नदी हिमाचल और पंजाब से बहती हुई मिलती है सतलुज नदी में। लोनार झील एक क्रेटर झील है बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में। रेगिस्तान में अल्पकालिक झील के बारीक कड़ वाले तल को जाना जाता है प्लाया। कृष्णराज सागर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। बगलेहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं चिनाब नदी पर। एक नदी एक विशिष्ट क्षेत्र से एकत्रित जल को प्रवाहित करती है और क्षेत्र कहा जाता है जलग्रहण क्षेत्र। नल्ला माला पहाड़ियाँ किन दो प्रमुख नदियों से घिरी हुई हैं? कृष्णा और पेन्नौर। बिस्ट दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? ब्यास और सतलज। बारी दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? रवि और ब्यास। रचना दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? चिनाब और रावी। चाज दोआब किन नदियों के बीच स्थित है? चिनाब और झेलम। पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? काली और तिस्ता। असम हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तिस्ता और दिहांग। दूध गंगा नदी स्थित है जम्मू और कश्मीर में। किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की। तिस्ता नदी में मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र कहलाती है जमुना। कोपिली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है वो है आपकी हुगली नदी। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थल है कर्णप्रयाग। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। खतलिंग हिमनद
उद्गम स्थल है बेलंगना नदी का। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है विंध्य पहाड़ियाँ। यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री यमुनद। चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी की घाटी जानी जाती है गहरी खड्ड भूमि के लिए। अलीबेट द्वीप किसके मुहाने पर स्थित है? नर्मदा नदी। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक का पठार उद्गम स्थल है नर्मदा नदी का। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है ताप्ती। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी का। तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। संकोच नदी किनके बीच सीमा बनाती है? असम और पश्चिम बंगाल के। कैमूर श्रेणी किनके बीच में जल विभाजक का कार्य करती है? यमुना और सोन। खरखरा, खारून एवं जमुनिया सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ नदी की। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह है पश्चिम से पूर्व की ओर। एक विस्तृत धारा जहाँ नदी और समुद्र का पानी एक दूसरे में विलीन हो जाता है कहलाता है मोहाना। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग नहीं है? गलत। खारी नदी का किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाली खाड़ी। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? बंगाल की खाड़ी। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे स्थित है? लिद्दर। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती। तमिलनाडु के समुद्री तट को कहा जाता है कोरोमंडल तट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री पहाड़ियाँ। त्रिवेणी नहर निर्मित की गई है गंडक नदी पर। गंडक नदी का अन्य नाम है नारायणी। स्वर्ण रेखा नदी निकलती है नागरी गांव झारखंड के निकट से। फल्गु जो कि बिहार की पवित्र नदी है बनाती है मोहना और लीलाजन नदियों के संगम पर। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना एक नदी जोड़ परियोजना है जो जोड़ती है गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से। बिहार में स्थित एशिया की सबसे बड़ी और ताजे पानी की ऑक्सबो झील है कांवर झील। जल को एकत्र करने, संग्रहित करने तथा छोड़ने वाली भौगोलिक इकाई कहते हैं जल संभर। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित स्थान है देवप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित स्थान है कर्णप्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम पर स्थित स्थान है विष्णुप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित स्थान है रुद्रप्रयाग। झारखंड में हुंडरू जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी के मार्ग पर। मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात स्थित है बिहड़ नदी पर। मध्य प्रदेश में दौधार जलप्रपात स्थित है नर्मदा नदी पर। झारखंड में बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है बुरहा नदी पर। साला, संगेस्टार, तसो, केकर, सिंग प्रसिद्ध झीलें हैं अरुणाचल प्रदेश की। बड़खल, दमदमा, सूरजकुंड प्रसिद्ध झीलें हैं हरियाणा की। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। काली वेली, ऊटी और चेम्बरमबक्कम प्रसिद्ध झीलें हैं तमिलनाडु की। वैतरणी नदी जो त्रंबक पहाड़ी से निकलती है नासिक जिले में स्थित है। माही नदी होकर गुजरती है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। पूर्णा नदी सहायक नदी है ताप्ती नदी की। हलाली, बीना, दसान और जामिनी नदियाँ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं बेतवा की। मध्य प्रदेश में अखरानी और मथुवार पहाड़ियों के बीच गहरी खाई वाली नदी है नर्मदा नदी। बरगी सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है जो स्थित है जबलपुर जिला में। तवा सिंचाई परियोजना तवा नदी पर स्थित है जो स्थित है होशंगाबाद नर्मदापुरम में। मटयारी सिंचाई बांध परियोजना मटयारी नदी पर स्थित है जो स्थित है मंडला जिले में। बरना घाटी सिंचाई परियोजना बरना नदी पर स्थित है जो स्थित है रायसेना जिला में। बेतवा नदी निकलती है विंध्यन पहाड़ियों से। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है यमुना बेसिन से। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना परिषद है
चंबल नदी पर। वह नदी कि जिसकी घाटी गहरी खड्डभूमि के लिए विख्यात है, चंबल। 3 नदियाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी संगम प्रयागराज। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है गुजरात और राजस्थान का। कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है, स्थित है कर्नाटक में। बरेही पानी झरना एक 2 स्तरीय झरना है जो स्थित है उड़ीसा में। नोहकलिकाई झरना स्थित है मेघालय में। केवटी जलप्रपात स्थित है मध्य प्रदेश में। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है छत्तीसगढ़ में। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। मैनाल जलप्रपात स्थित है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। साला झील स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बड़खल झील स्थित है हरियाणा में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। काली वैली झील स्थित है तमिलनाडु में। रूपकुंड झील को किस नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी झील। 7 ताल झील स्थित है नैनीताल उत्तराखंड में। द्रोण सागर ताल झील स्थित है काशीपुर उत्तराखंड में। डोडी ताल एक मीठे पानी की झील है जो स्थित है उत्तरकाशी उत्तराखंड में। बेरही ताल झील स्थित है चमोली उत्तराखंड में। लोनार झील एक खारी झील है जो स्थित है बुलढाणा महाराष्ट्र में। गंगावल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। भीमताल झील स्थित है उत्तराखंड में। अष्टमुड़ी झील स्थित है कोल्लम केरल। हिमायत सागर एक कृत्रिम झील है जो स्थित है तेलंगाना में। डल झील स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तसंगमो एक हिमनदी झील है जो स्थित है सिक्किम में। पोचमपाद परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्रों में नहर सिंचाई महत्वपूर्ण है क्योंकि नहरों के स्रोत 12 नदियाँ। चंबल नहर सिंचाई परियोजना का संबंध है यमुना बेसिन से। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है पंजाब। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी। बरगी बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। कडाना बांध माही नदी पर बना एक मिट्टी और चिनाई वाला बांध है जो स्थित है महिसागर गुजरात में। रणजीत सागर परियोजना स्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना स्थित है झेलम नदी पर। चेरुथानी बांध इडुक्की जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है जो स्थित है केरल में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर। कालागढ़ बांध बना है रामगंगा नदी पर। बगलिहार परियोजना है चिनाब नदी पर। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप में। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है मन्नार की खाड़ी और पाकिस्तान जलडमरू मध्य को। मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी पर। बाढ़ सागर परियोजना स्थित है सोन नदी पर। सबरी गिरी परियोजना स्थित है केरल में। वैतरणी परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। रंगा नदी परियोजना स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। पापनासम परियोजना स्थित है तमिलनाडु में। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंडक नदी। दुलहस्ती पावर स्टेशन बना है चिनाब नदी पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हईके बैराज। तो ये थे दोस्तों आपके जल निकासी से बनने वाले प्रश्न। इसमें हमने आज जितनी भी भारत की नदियां हैं, बैराज हैं और बांध हैं उनको कवर किया है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।